बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह मुल्क में अपना तारुफ़ करवाते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, कि वो ज़ात है जिसने मौत और ज़िंदगी को तख्लीक किया, पैदा किया। क्यों किया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुमको आज़माए कि कौन तुम में से अहसन अमल करने वाला है। यहाँ पर जो लफ्ज़ आए हैं लियब्लुवकुम, बलऊ के इसका रूट वर्ड है, और बलऊ ऐसे पोसीदा कपड़े को कहते हैं जो बहुत फट चुका हो, पुराना हो चुका हो। और फिर बलाउन इसी से निकला है, जो कि गम के लिए इस्तेमाल होता है, और गम भी ऐसा गम जो इंसानी जिस्म को घुला कर लागिर कर देता है। अब ये गम और तकलीफ़ कई वजूहात की बिना पर हमारी ज़िंदगी में आते हैं। अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो बहुत से गमों और तकलीफ़ों की वजह हम खुद होते हैं। अब ये बला उनका जो लफ्ज़ है, एक बात तो ये पता चली कि ये ऐसे गम को कहते हैं जो इंसान के जिस्म पर शाक हो जाता है, भारी हो जाता है। और फिर दूसरा, यही तकलीफ़ें, यही गम हमारे लिए एक तरह की आजमाइश है कि कौन साबित कदम रहता है। और तीसरी बात ये याद रखने वाली है कि अल्लाह ताला इंसानों को खुशहाली से भी आज़माता है और तंगी के ज़रिए भी आज़माता है। नेमत और मुसीबत दोनों आजमाइशें हैं। आज हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई बहुत प्यारी दुआ सीखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कि उस दुआ में अल्लाह ताला के रसूल ने कितनी ज़्यादा चीज़ें मांग लीं, और वो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जज्बात से ताल्लुक़ रखती हैं। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल कसली वल जुबनी वल बुखली वद्दलाइ दैनी व गलबतिर रिजाल। इसको हम एक एक लफ्ज़ को करके समझते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए अल्लाह, मैं आपकी पनाह चाहता हूँ। किससे? मिनल हम्मी, हम, हा मीम मीम, ये पिघला देने वाले गम को कहते हैं। ऐसा गम जो बेचैनी की कैफियत पैदा कर दे, जान के लाले पड़ जाने वाला गम। और फिर इसी तरह से हज़न भी गम ही की एक किस्म है, जो कि बेकरारी किसी तबीयत पैदा कर देती है। अब ये हम और ये गम, ये कोई इख्तियारी फ़ेल नहीं है, बल्कि असल में इन कामों से मना किया जाता है जो गम की कैफियत में इंसान डूब कर करता चला जाता है। फिर अजज़, अजज़ का जो लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ी मानी खजूर के खोखले तने के लिए इस्तेमाल होता है। किसी चीज़ में पावर है, मतलब किसी चीज़ में सलाहियत है मगर उसके अंदर से ताकत ख़त्म हो चुकी है। किसी चीज़ से पीछे रह जाना, किसी काम के काबिल ना रह जाना। फिर कसल क्या है? कि कसल का लफ्ज़ी मतलब सुस्ती है, और ये सुस्ती वहाँ दिखाना जहाँ ज़ेब नहीं देती। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुनाफिकों की मिसाल दी कि जब उनको नमाज की तरफ आने को कहा जाता है, वो तो सुस्ती से आते हैं, कसल से आते हैं। वल जुब्न, जुब्न भी दरअसल कमज़ोरी है, और ये दिल के ऐसे मौके पर कमज़ोरी का इजहार करने को कहा जाता है जहाँ उसे कुव्वत का मुजाहरा करना चाहिए था। वल बुखली, बुखल माल को रोके रखना, बुनियादी ज़रूरतों पर भी खर्च ना करना, ख़ुद भी रोकना और दूसरों को भी खर्च करने से रोकना, दूसरों को भी यही सिखाना कि माल को खर्च नहीं करना। फिर वद्दलाइ दैनी, कि कर्ज चढ़ जाए, तो कर्ज चढ़ना, ये भी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी वजूहात हैं जो इंसान की अपनी ही कमज़ोरी की वजह से सामने आती हैं, और इंसान कर्ज के तले दब जाता है। जैसे सूद ले लेना, सूद पर कर्ज़े ले लेना, और फिर इंसान बुरी तरह से उन कर्ज़ों में दब जाता है। बाज़ औक़ात इंसान ऐसी आसाइशों में पड़ जाता है कि उसके पास आसाइशें पूरी करने के लिए इतने वसाइल नहीं होते, मगर वो कर्ज़ लेने को ही अहम समझ रहा होता है।
اور پھر اس کے بعد اس کی بعد میں آنکھیں کھلتی ہیں کہ وہ بہت غلط طرف چل چکا ہے۔ پھر غلبت الرجال، لوگوں کے غلبے سے بچا کر رکھنا۔ یہ لوگوں کا غلبہ کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی پر غلبہ، کسی کا ایسا غلبہ ہمارے اوپر آ جانا کہ وہ ہمیں ذلیل کر کے رکھ دے، کسی ایسے شخص کا ہم پر مسلط ہو جانا جو ہمیں توڑ کے رکھ دے، ذلیل و خوار کر کے رکھ دے۔ تو یہ کچھ چیزیں، یہ کچھ اہم باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے پناہ مانگی ہے اور اللہ کی پناہ چاہی ہے، تو کیوں نہ ہم بھی اس دعا کو یاد کریں اور ہم بھی اس کو ایسے یاد کریں، ایسے مانگیں اللہ تعالیٰ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول ضرور کرے۔ میرے ساتھ دعا پڑھیے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبت الرجال۔ ان سب باتوں کا مطلب سمجھتے ہوئے، ان سب الفاظ کا مطلب سمجھتے ہوئے اس دعا کو یاد کریں اور بار بار مانگیں۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔